हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 24 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम बुक आर.डी. शर्मा। बेटा, डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर को या डॉट, बोथ आर सेम थिंग। पहले तो इसके लिए, क्योंकि आप भी जानते हो फिजिक्स में आपने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से F.ds, तो मैं उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। मुझे मैथ्स में A.B का आइडिया प्रोजेक्शन के लिए यूज करना है, तो उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहां से पहले मैं एंगल डिफाइन कर रहा हूं कि जब हम A.B के लिए मोड A मोड B cos थीटा डिफाइन करेंगे तो थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल का मीनिंग क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डायग्राम से मतलब समझेंगे बेटा। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन द डायरेक्शंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से या तो दोनों वेक्टर डाइवर्ज करें, डाइवर्ज मतलब ऊपर इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, या फिर दोनों वेक्टर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ कन्वर्ज करें। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर थीटा डिफाइन होगा। अगर मैं देखता हूं इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो यहां वेक्टर ए हुआ, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है तो यहां वेक्टर बी हुआ। तो इस पॉइंट की तरफ यहां से ए कन्वर्ज कर रहा है और बी कन्वर्ज कर रहा है, तो इधर एंगल थीटा बनेगा। या तो पॉइंट पे कन्वर्ज करें या इस पॉइंट पर क्या करें, डाइवर्ज। फिर से हम सीखते हैं इस बात को। बेटा, ये मैंने इधर बनाया वेक्टर ए और ये लिखा वेक्टर बी। अब यहां से हमें देखना है कि एंगल थीटा की बात, यहां पर मैंने वेक्टर ए मेंशन कर दिया फिलहाल समझने के लिए, इसे डाल दिया, बात सेम ही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वेक्टर डाइवर्ज कर रहा है और ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आप यहां थीटा नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या दोनों वेक्टर कन्वर्ज करें या दोनों क्या करें, डाइवर्ज। जैसे यहां तक दोनों डाइवर्ज किए या दोनों कन्वर्ज, तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, इधर से वेक्टर ए इस डायरेक्शन में बनेगा। तो बेटा, यहां से इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज, और यहां से कन्वर्ज, दैट विल बी एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसी को मैं देखता हूं तो इधर ये वेक्टर बी डाइवर्ज कर रहा है और इधर वेक्टर ए डाइवर्ज कर रहा है, तो इधर एंगल थीटा बन सकता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों वेक्टर क्या करें, डाइवर्ज करें, या फिर दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये तो मतलब बना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। इसी बात को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेयर दीज डायरेक्शंस बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर डायग्राम से बात। अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम फिजिक्स के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं कि वर्क डन की के बारे में लिखे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी कोई बात नहीं है। हमें सिंपल मतलब सीखना है। ए डॉट बी हमने डिफाइन किया है मोड ए मोड बी cos थीटा। मोड ए भी कांस्टेंट है, मोड बी भी कांस्टेंट है और cos थीटा भी कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट स्केलर नंबर बनेगा। तो ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेकिन डायग्राम में बेटा मैंने इस बात का ध्यान रखा, आप देखो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने थीटा बनाया है, इस पॉइंट से दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज, ताकि थीटा डिफाइंड रहे। तो ये ए डॉट बी का मीनिंग आपको याद रखना है। रिमार्क, ये वो बेसिक पॉइंट है जो हमें डायरेक्ट याद रखना है, जो मैं डिफाइन करूंगा। ए डॉट बी दैट इज मोड ए मोड बी cos थीटा। बेटा, मोड तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, cos पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा तो उससे ए डॉट बी के आंसर वेरी करेंगे। तो पहला रिजल्ट जो हमें याद रखना है, थीटा एक्यूट है, एक्यूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव। तो cos पॉजिटिव, मोड है पॉजिटिव, RHS पॉजिटिव, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS भी, ए डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव। बुक में क्वेश्चन ऐसे है और सोल्ड एग्जांपल में भी, जहां पर ऐसे लिखा हुआ थीटा एक्यूट है, तो हम डायरेक्ट ये कंडीशन यूज करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन जीरो, या डॉट प्रोडक्ट कहीं ग्रेटर देन जीरो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो थीटा क्या रहा होगा, एक्यूट। सेकंड पॉइंट, थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, नेगेटिव। तो ए डॉट बी क्या रहा होगा, लेस देन जीरो। तो ऑब्ट्यूज के केस में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। थर्ड,
थीटा इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस समय थीटा 90 है तो कोस 90 0, तो ये 0 हो गया। ए डॉट बी क्या रहेगा? 0। तो ए डॉट बी 0 जब थीटा 90 डिग्री। बेटा एक फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, अगर ए डॉट बी 0 कहीं पर नजर आए, डॉट इज ए स्केलर, और आप रैंडम कहीं भी कुछ नहीं लिखोगे कि ए बी लिख दिया, ए बी इक्वल टू 0, इसे पेपर में क्रॉस मार्क किया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन क्या है इसके बीच में? डॉट ऑपरेशन है, क्रॉस ऑपरेशन है। क्रॉस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डॉट इज ए स्केलर। तो विदाउट ऑपरेशन दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस। तो आपको ऑपरेशन डिफाइन करना होगा, या डॉट है स्केलर आंसर। ए डॉट बी 0, इससे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 3 कंडीशन पॉसिबल है। या तो वेक्टर ए 0 रहा होगा, वेक्टर ए 0 है तो 0 का डॉट किसी वेक्टर से हो 0, क्योंकि 0 मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, 0 आंसर आएगा। या फिर वेक्टर बी 0 रहा होगा, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, या फिर थीटा क्या रहा होगा? 90 डिग्री। दैट इज वेक्टर ए क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इसका मतलब ये हुआ 3 केस पॉसिबल है। ए बी 0, अगर ए बी नॉन जीरो गिवन है तब डायरेक्ट कहेंगे थीटा 90 इज द ओनली केस। लेकिन ए बी पर कोई कंडीशन नहीं है, 0 नॉन जीरो, तो ये 0 वाले केस भी पॉसिबल हो सकते हैं। या फिर वेक्टर्स क्या रहे हो? परपेंडिकुलर। तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल और इस कंडीशन को एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। ये हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। प्रोजेक्शन फार्मूले। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बेटा प्रोजेक्शन मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्रोजेक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई प्रोजेक्शन का फार्मूला डॉट की टर्म्स में हम बनाएंगे। तो अब यहां से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन मतलब होता है कि हम वेक्टर ए से यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये एल पॉइंट कह दिया। दैट इज एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। OL इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये इसकी परछाई है वेक्टर की ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन PRO J लिख रहा हूं बस, ऑफ ए ऑन बी क्या बना? दैट इज लेंथ OL। लेंथ कह रहा हूं मैं। तो वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्ट लिख दूं मोड ए cos थीटा। सिर्फ ए cos थीटा मत लिख देना, मोड इज ए स्केलर। वेक्टर तो वेक्टर हो गया, हमें तो लेंथ मतलब स्केलर की बात करनी है। वेक्टर ये हमारे पास cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस OL है, हाइपोटेन्यूज क्या? मोड ए। तो वहां से मोड OL कितना आएगा? मोड ए cos थीटा। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ए और बी की टर्म्स में लिखना, क्योंकि यहां पर ए और बी नाम यूज हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मोड ए cos थीटा है, तो अब यहां से मोड बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लेगा मोड ए मोड बी cos थीटा क्या होता है? ए डॉट बी। बी बाय मोड बी क्या होता है? फर्दर ए डॉट बी कैप। बी कैप का मतलब क्या हो? वेक्टर बी अपॉन मोड बी। तो फार्मूला हम याद रखते हैं ए डॉट बी कैप। याद रखना है तरीका। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए प्रोजेक्ट होके बी की डायरेक्शन में आ गया, तो बी की डायरेक्शन में आया तो बी कैप, बी का यूनिट वेक्टर यूज होगा। तो जो जिस पे प्रोजेक्ट होके आता है वो उसकी डायरेक्शन में आ जाता है, डायरेक्शन के अलोंग इंक्लाइंड हो जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बी की डायरेक्शन में आ गया ना, तो बी कैप। इसी कंसेप्ट पे सेम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी प्रोजेक्ट होके ए पर आया तो क्या लिखेंगे? बी डॉट ए कैप। तो ये दो फार्मूले जो याद रखने हैं। 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन मिल जाता है। ए और बी वेक्टर गिवन होते हैं IJK में, कि एक वेक्टर प्रोजेक्शन दूसरे बताओ, जिस पे प्रोजेक्शन बताना है उसका यूनिट वेक्टर। ए का प्रोजेक्शन बी पे तो ए डॉट बी कैप, बी का प्रोजेक्शन ए पर तो बी डॉट ए कैप। ये दो फार्मूले याद रखने हैं। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, हम इनके प्लेस इंटरचेंज भी करेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा? सेम। क्योंकि बी डॉट ए का ही मतलब है मोड बी मोड ए cos थीटा। थीटा तो एंगल ए और बी के बीच ही है, ये भी मोड ए मोड बी cos थीटा, दोनों का स्केलर आंसर सेम रहेगा। सेकंड, ए बी नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या होगा? ए और बी क्या हो? परपेंडिकुलर। ये रीजन मैंने पहले भी लिखा था, अगर ए बी परपेंडिकुलर है थीटा 90, थीटा 90 तो cos 90 जीरो, तो मोड ए मोड बी cos थीटा लिखते हैं ए डॉट बी को, ए डॉट बी क्या होगा? जीरो। थर्ड, अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ कितना होता है? 1। एज ए रीजन एक को लिख रहा हूं मैं, आई डॉट आई, ए डॉट बी की तरह हुआ मोड ए मोड बी cos थीटा,
बेटा वेक्टर का इटसेल्फ सेम वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा, जब दोनों ही सेम वेक्टर है तो एंगल बिटवीन सेम वेक्टर्स क्या होगा, 0 डिग्री। मोड ऑफ आई कैप कितना होता है 1 cos 0 1, तो आई डॉट आई कितना बना 1। सेम जे डॉट जे के डॉट के। अब यहां से आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये क्या है 0। आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई, बोथ आर सेम थिंग बिकॉज ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए। तो बेटा ये यहां से भी समझ सकते हैं, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स वाई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, मोड आई मोड जे cos 90। cos 90 क्या होगा 0, तो आई डॉट जे कितना बना 0। सिमिलरली जे और के वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है, इसके बीच में एंगल कितना वाई जेड के बीच 90। के और आई भी जेड और एक्स के अलोंग है, जेड और एक्स के बीच में एंगल कितना है 90। एंगल 90 तो सबसे cos 90 0 बनेगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा 0। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बड़ी फैन, ए डॉट ए, दो वेक्टर सेम है दैट इज मोड ए स्क्वायर, डायरेक्ट ये यूज करोगे बेटा एज ए रीजन। ए डॉट ए मोड ए, फिर से मोड ए, एंगल बिटवीन ए एंड ए, जब दोनों वेक्टर सेम है तो एक ही वेक्टर हुआ, तो दोनों वेक्टर सेम है तो इसका मतलब दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, कोइंसाइड कर रहे हैं ना। तो ये क्या होना मोड ए स्क्वायर cos 0 कितना होता है 1, तो सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मोड ए स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में जहां मोड की वैल्यूज पूछी हुई होंगी। मोड के लिए फार्मूला नहीं है, स्क्वायर के लिए फार्मूला है, तो हम स्क्वायर मान के काम करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है, मोड हटा के डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर जो मोड के अंदर है उस पर काम करके लास्ट में स्क्वायर हटा के क्या बना देंगे उस पर रूट। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोड वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए हम इस तरीके से काम करते हैं, स्क्वायर पे काम करते हैं। मोड के अंदर जो वेक्टर है उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, तो काम करते हैं उसके बाद स्क्वायर को हटा के क्या बना देंगे रूट। सिक्स फार्मूला, बेटा इसमें मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं, ये तीनों हमें डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मोड ए प्लस बी स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब मोड ए मोड बी cos थीटा, माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस 2 टाइम ए डॉट बी, पहले दो में स्क्वायर का सम सेम रहेगा। मैंने थर्ड फार्मूला सेम है, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस 2 ए डॉट बी से माइनस वाला कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, दोनों 2 टाइम्स हो गए तो 2 कॉमन, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। तो थर्ड फार्मूला तो इन दोनों का एडिशन है। मैं फर्स्ट का रीजन डिस्कस कर रहा हूं, जैसे फर्स्ट पे काम किया वही पैटर्न सेकंड के लिए रहेगा। बेटा मोड को सोल्व करने की ये प्रॉपर्टी है, मोड ए स्क्वायर, तो मोड के अंदर कौन है वेक्टर ए, तो क्या आएगा ए डॉट ए, ये लिखा था। मोड का स्क्वायर, अब मोड के अंदर कौन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस बी का डॉट किसके साथ आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये मतलब था। मोड के अंदर कौन था वेक्टर ए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। अब मोड के अंदर कौन है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का डॉट विद इटसेल्फ। मोड का स्क्वायर ओपन करने का यही तरीका है, यानी कि आप मोड हटा के प्लस माइनस लगा दो, ये कोई रियल नंबर नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो अब यहां से वेक्टर में ए डॉट ए, फिर ए का डॉट बी से, फिर बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी, दो वेक्टर सेम होते, ए डॉट ए क्या बनेगा मोड ए स्क्वायर, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, अभी लिखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और बी डॉट बी कितना बनेगा मोड बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बना, दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी। यहां पर माइनस होगा तो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, उससे दोनों माइनस के आएंगे माइनस 2 टाइम आ जाएगा। बाकी फिर इन दोनों फार्मूलों को ऐड करेंगे तो थर्ड फार्मूला। तो ये 3 स्टैंडर्ड फार्मूले आपको याद रखने हैं। 7th प्रॉपर्टी, वेक्टर ए a1i प्लस a2j प्लस a3 के सेम फॉर्म में वेक्टर बी a डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या होगा आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो a1 b1 बचेगा क्योंकि आई डॉट आई 1। फिर a2 जे की टर्न है a2 b1, लेकिन जे डॉट आई 0 होता है, a2 b2, जे डॉट जे 1 होता है, तो क्या बचेगा a2 b2, और जे डॉट के 0, तो a2 b3 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो a3 b3 बचेगा इससे। तो बस याद ही रखते हैं डॉट बी के लिए आई वाली टर्म्स का प्रोडक्ट, जे वाली टर्म्स का प्रोडक्ट प्लस के वाली टर्म्स का प्रोडक्ट। गलती से भी यहाँ डॉट मत बना देना, क्योंकि अब हम चैप्टर में डॉट का ऐसे ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये तो दो स्केलर है, स्केलर के बीच में डॉट नहीं होता, डॉट किसके बीच में होता है दो वेक्टर के बीच में। तो ए डॉट बी ये ऐसे फार्मूला याद रखना है। अब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स,
जनरली जितना भी काम कर रहे हैं हम नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए कर रहे हैं, तो कहीं पर मैं नहीं भी लिख रहा हूं तो वो अंडरस्टूड है कि नॉन जीरो वेक्टर है। तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या बनेगा, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ये फार्मूला, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा फिर कोस इनवर्स कर देंगे, दैट विल बी थीटा। ए को मान लिया A1 आई A2 जे A3 के, सेम वेक्टर बी के लिए, तो इस फार्मूले से कोस थीटा क्या कमेंट होगा, ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट क्या होगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3। अब बोर्ड में क्या लिखना है इसके लिए, मॉड ऑफ ए का मॉड रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉड ऑफ बी रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, दैट इज कोस थीटा। ये हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में और ये कार्टेशियन, कार्टेशियन मतलब या स्केलर फॉर्म, कॉन्स्टेंट्स यूज किए हैं ना। एक्सरसाइज 24.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, ये परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी क्वेश्चन में गिवन है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रख देंगे, 0। गिवन दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इट इंप्लाइज ए डॉट बी क्या बना, 0। आई डॉट आई 1 बनना है ना, यहां से क्या बनेगा 5 लैम्डा, फिर -18, फिर के से के वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी प्लस का 2, तो लैम्डा कितना आ गया यहां से 16/5, ये बनेगा, दैट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, एंगल का फार्मूला लिखा था डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, थीटा मैंने एंगल मान लिया बिटवीन ए एंड बी, तो ए डॉट बी क्या लिखा था, मॉड ए मॉड बी कोस थीटा, बेटा अब इससे डिवाइड कर देंगे कोस थीटा आ जाएगा। ए डॉट बी, ए डॉट बी, आई का डॉट आई से 1 होता है, बाकी सबसे 0, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, ये तो 0 ही हुआ। पहले यहां लिख लेंगे स्कूल लेवल का क्वेश्चन, आई माइनस जे डॉट जे प्लस के, मोड आई प्लस जे कितना बनेगा, रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, मोड जे बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कोस थीटा, ये बना रिक्वायर्ड। आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, जे डॉट जे 1 माइनस का 1 माइनस जे डॉट के -0, ये रूट 2 कोस थीटा, रूट 2 इंटू रूट 2, यहां से -1/2 बना, यहां से कोस थीटा बन गया -1/2। तो बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पहले 1/2 लिख लोगे, माइनस कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, लेकिन यहां प्लस का कोस है तो यहां भी प्लस का कोस होना चाहिए। माइनस हटाने का तरीका होता है कि नेगेटिव वैल्यू थी सेकंड क्वाड्रेंट, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस पाई/3 क्या होगा, माइनस कोस थीटा। अब कोस से कोस हटेगा तो थीटा कितना बन जाएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसके बाद, इट इंप्लाइज कोस थीटा कितना बन गया, कोस 2π/3, तो यहां से आंसर कमेंट कर पाएंगे। अब तो आंसर कितना बना है यहां से, थीटा इक्वल टू 2π/3, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स विच वेक्टर ए मेक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा तो 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, मैंने मान लिया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए बना रहे हैं रैंडम कोई भी वेक्टर ए, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। ये बात है कि थ्योरेटिकल अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो बेटा अल्फा एंगल जो होगा, हम एंगल का कंसेप्ट दो वेक्टर के बीच में जानते हैं, जैसे ए डॉट बी लिख पाए थे मोड ए मोड बी कोस थीटा, तो ए और बी वेक्टर पता होने चाहिए। ए वेक्टर तो मैं जानता हूं, अल्फा एंगल किसके बीच में, वेक्टर ए और एक्स एक्सिस। ए वेक्टर हम जानते हैं, एक्स एक्सिस के लिए कौन सा वेक्टर होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर आई कैप। एक्स एक्सिस में मैं आई कैप जानता हूं, तो अल्फा एंगल किसके बीच में हुआ, ए और आई कैप के बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट बना यहां से ए डॉट आई कैप, दैट इज मोड ए मोड आई कोस अल्फा। अब यहां से मोड ऑफ ए
पहले तो ए डॉट आई कैप है, सॉरी, आई माइनस जे प्लस रूट टू के डॉट आई कैप, मोड ऑफ ए बन गया 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, मोड ऑफ आई कैप 1 कोस एल्फा। बेटा आई डॉट आई 1 होगा, बाकी तो आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, रूट 4 ये 2 हो गया, तो कोस एल्फा बन गया यहां से 1/2 इट इंप्लाइज एल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। एक एंगल मिल गया, फाइंड द एंगल, एंगल ही फाइंड आउट करना है। बीटा और गामा पे भी काम करते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो लास्ट चैप्टर में भी मैंने लास्ट एक्सरसाइज में डीआरडीसी एक्सरसाइज थी, उस पर भी सेम क्वेश्चन था, वहां पर था वेक्टर ए की जगह नाम था वेक्टर आर, फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपको याद हो मैंने वहां पर यूज किया था, जैसे वेक्टर ए का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स कितना हुआ, आई कैप का कोएफिशिएंट 1, एक्स को मैंने लिखा था एल आर, आर का मतलब क्या था, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा रूट 4 मतलब 2, तो 1 इक्वल टू एल इंटू 2, एल मतलब क्या था कोस एल्फा, तो कोस एल्फा कितना बना था 1/2, सेम कहानी है, तो यहां लिखा। ऐसा नहीं कि आपको डॉट से ही सोचना है, हम इस सेम क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज में देखना, डीआरडीसी लास्ट एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर की, हमने एक्स इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर और जेड इक्वल टू एन आर से भी काम किया। अब इस पैटर्न से भी आ सकते हो क्वेश्चन पे। अभी चैप्टर डॉट प्रोडक्ट है, इससे मैं डॉट पे काम कर रहा हूं। अब वेक्टर ए का डॉट, बीटा एंगल किसके बीच में, ए और वाई एक्सिस के लोग कौन होगा जे कैप, तो किस पे काम करना होगा ए डॉट जे कैप, ए डॉट जे कैप दैट विल बी मॉड ए मॉड जे कोस बीटा, एक इस पे काम करूंगा एंड स्पेस यहां का मैं इस तरफ लिख रहा हूं, थर्ड बनेगा ए डॉट के कैप जेड एक्सिस के लोग मॉड ए मॉड के कैप कोस ऑफ गामा। ये बेटा रफ काम किया था, मतलब ये भी एक पैटर्न था काम करने में। अब ए डॉट जे, ए का डॉट जे से, ए वेक्टर ये था आई माइनस जे प्लस रूट टू के डॉट जे कैप, मोड ऑफ ए हम लिख चुके हैं रूट 1 प्लस 1 प्लस 2, मोड जे 1 कोस बीटा। अब आई डॉट जे 0, यहां डॉट लिखना होगा एग्जैक्ट, ताकि क्लियर है डॉट प्रोडक्ट अप्लाई हुआ, जे डॉट जे 1 के डॉट जे 0, ये 2 कोस बीटा, तो कोस बीटा माइनस हाफ इज ए नेगेटिव नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट कोस पाई माइनस थीटा बनेगा, तो पाई माइनस 60, तो यहां से बीटा एंगल कितना हुआ 2π/3, ये सेकंड आंसर। फाइंड द एंगल, हमें अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना है। अब ए डॉट के कैप वेक्टर ये है आई माइनस जे प्लस रूट 2 के कैप डॉट के कैप मोड ऑफ ए 1 प्लस 1 प्लस 2 मोड के कैप दैट इज 1 कोस गामा। बेटा यहां से के डॉट के ही 1 बनेगा, बाकी डॉट तो 0 है, रूट 4 2, तो रूट 2/2 कोस गामा हो गया 1/√2, तो यहां से गामा कितना बन गया π/4। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स फॉर एंगल अल्फा बीटा और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर गिवन है, इसका मतलब मोड ए कैप भी 1 है और मोड बी कैप भी कितना है 1, एंड बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा गिवन है। हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है tan θ/2 इक्वल टू मोड अपॉन मोड। तो बेटा मोड को हम सोल्व करेंगे, RHS को और LHS जैसा बनाएंगे, मोड ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मोड ए कैप प्लस बी कैप। मोड सोल्व करने की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मोड सोल्व करने का एक ही तरीका है कि मोड का स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर की वजह से मोड हटता है, तो जो वेक्टर मोड के अंदर है उसका डॉट आता है, तो इसका मतलब हम दोनों के स्क्वायर पे काम करेंगे। नो डाउट ये ऐसे फार्मूला भी मैंने लिखा था, लेकिन स्कूल लेवल पे आपको ये कंप्लीट लिखना होगा। अब मोड के अंदर ये वेक्टर है ए कैप माइनस बी कैप, तो इसका डॉट किसके साथ आएगा ए कैप माइनस बी कैप। सिमिलरली मोड स्क्वायर, मोड के अंदर वेक्टर कौन है ए कैप प्लस बी कैप, तो इसका डॉट किसके साथ आएगा ए कैप प्लस बी कैप। किस पे काम करना होगा, ए डॉट ए कैप, यहां ए डॉट बी कैप माइनस है, बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप, सेम आइडिया यहां पर सब प्लस आएगा। दैट इज मोड ए कैप स्क्वायर 2 टाइम ए कैप डॉट बी कैप मोड बी कैप स्क्वायर, सेम
प्लस के लिए आएगा यहां पर। यहां तक तो हमने फार्मूले का ही काम किया है कंप्लीट। ब्रैकेट में रीजन लिखोगे आप, ए कैप डॉट बी कैप इज सेम एज बी कैप डॉट ए कैप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम इनको ऐड कर पाए। बेटा मोड ए कैप कितना है 1 और मोड बी कैप भी कितना है 1, यहां तो 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर। इस ए कैप डॉट बी कैप को क्या लिखेंगे, मोड ए कैप मोड बी कैप इंटू कॉस थीटा, ये भी क्या आएगा 1 स्क्वायर। सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्रैकेट में रीजन मोड ए कैप मोड बी कैप सभी की वैल्यू कितनी है 1, यहां तक क्लियर। अब मोड ए कैप मोड बी कैप की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये 2 प्लस 2 इंटू 1 मोड ए मोड बी 1 है इंटू कॉस थीटा। बेटा अब इसके बाद कैलकुलेशन है। आप ये देखो इन दोनों से 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन। अब यहां से मैं 2 कॉमन करके लिख रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं इस सब बात को, या फिर एक मिनट इस बात को यहीं पर लिख रहा हूं। 2 कॉमन किया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा एक फार्मूला है, हाफ एंगल का फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि आंसर भी तो हाफ एंगल में चाहिए tan थीटा बाई 2। और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया, यहां पर लिख रहा हूं मैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये नहीं कि आंसर तो tan थीटा बाई 2 था, यहां स्क्वायर आ गया, काम भी तो हम स्क्वायर के लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ये मैंने लाइन बना दी, हेंस मोड ए कैप माइनस बी कैप स्क्वेयर अपॉन मोड ए कैप प्लस बी कैप स्क्वेयर इक्वल टू प्रूव हुआ। ये लास्ट स्टेप क्या बना tan स्क्वेयर थीटा बाई 2। इसको सोल्व करना शुरू किया। अब स्क्वेयर से स्क्वेयर हटाएंगे, tan थीटा बाई 2। काफी स्टूडेंट का ये पॉइंट रहता है कि यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, इवन पावर हटाते हैं। बेटा इसका रीजन ये है, मोड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी मोड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, इसलिए सिर्फ प्लस साइन के लिए काम करेंगे, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना थीटा। तो अब यहां से हाफ एंगल क्या बनाएगा इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव है, इसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। ये प्रूव करना है। बेटा अब लाइन वाइज मतलब समझते हैं। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मैंने मान लिया ए कैप बी कैप भी 2 यूनिट वेक्टर्स, तो इसका यूनिट है तो मोड ए भी 1 होगा मोड बी भी 1। आप वेक्टर ए और वेक्टर बी भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ए कैप बी कैप भी लिखना होगा, वो चॉइस है। यूनिट है मैंने कैप भी लिख दिया, अदरवाइज आप ऐसे लिखते हो लेट वेक्टर ए वेक्टर बी भी 2 यूनिट वेक्टर, तो मोड ऑफ वेक्टर ए 1, यूनिट है तो मोड तो 1 ही बनेगा, बोथ आर सेम थिंग, इससे कंफ्यूज मत होना। अब लिखा है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, जो ये यूनिट वेक्टर इसका सम ये बना, डेट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, सम भी यूनिट है तो इसका मोड कितना होगा 1, ये गिवन है मुझे, गिवन डेट। प्रूव डेट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ए कैप माइनस बी कैप, इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मतलब मोड क्या प्रूव करना है √3, ये मुझे प्रूव करना है, 2 प्रूव। ए इस थियोरेटिकल से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गए। बेटा मोड ए प्लस बी मोड ए माइनस बी, इन दोनों के लिए भी फॉर्मूला लिखा है, वी नो डेट या फिर बिकॉज मोड, यहां पर कैप यूज किए। थर्ड फार्मूला, फार्मूला नंबर 6 के 3 फार्मूले लिखे थे मैंने, मोड ए प्लस बी स्क्वायर मोड ए माइनस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड किया था, क्या लिखा था 2 टाइम मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, ये फार्मूला। इस फार्मूले में माइनस का आइडिया, ये मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस की इंफॉर्मेशन यूज करूंगा, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। अब यहां पर मोड ए प्लस बी कितना है 1 स्क्वायर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मोड ए कैप भी 1 है और मोड बी कैप भी 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 का है, इसको 2 यहां ब्रैकेट में लिख दिया यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 को भी यूज किया और 2 को भी। ये बन गया मोड ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर
2 इंटू 2 4 और ये 1 राइट में आगे माइनस हो जाएगा। मोड ए कैप माइनस बी कैप, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा। इवन पावर हट गया तो प्लस माइनस आता है, बट मोड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होगा, इसे सिर्फ प्लस रूट 3 लिखेंगे। यही प्रूव करना था, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC are three mutually perpendicular unit vectors, then prove that mod A plus B plus C equal to root 3। बेटा पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे लिखते हैं, मैथमेटिकल क्या बनेगा, ABC are three mutually perpendicular unit vectors, ये गिवन है। एक तो यूनिट वेक्टर का आइडिया गिवन है और एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर है तो mod A, mod B, mod C, सभी का mod 1 होगा, और परपेंडिकुलर की वजह से A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, ये सभी क्या होंगे, 0। पेयर वाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब पेयर वाइज, ए बी के बीच भी डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, फिर थीटा 90 है, बी सी और सी है। आप बी डॉट सी लिखो या सी डॉट बी, वो एक ही मतलब है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एलएचएस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा मोड के लिए एक ही तरीका था मोड हटाने का, वो क्या प्रॉपर्टी थी, मोड के अंदर जो भी वेक्टर होता है उसका स्क्वायर सोल्व करें तो वेक्टर डॉट वेक्टर, ये लिखा था मोड ए स्क्वायर। तो मोड हटाने का एक ही तरीका, हम स्क्वायर पे काम करें। अब क्या होगा, मोड के अंदर वेक्टर कौन है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट सेम वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, जो मोड के अंदर है, इस मोड के अंदर ये वेक्टर है, तो वेक्टर डॉट वेक्टर। अब ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस है ना यहां पर, फिर ए डॉट सी प्लस है, फिर बी की टर्म बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी की टर्म सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ये 9 बने क्वांटिटीज। बेटा ए डॉट ए को लिखते हैं मोड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मोड बी स्क्वायर, लास्ट में सी डॉट सी, इसको मोड सी स्क्वायर। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो 2 टाइम हुआ ये, बी डॉट सी सी डॉट बी, ये भी 2 टाइम, 2 कॉमन कर रखते हैं। ए डॉट सी इज सी डॉट ए, ये भी 2 टाइम, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट बी, एंड सी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट सी। कैसे रीजन, इससे हम इसको 2 टाइम्स लिख पाए। बेटा इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको 2। इक्वेशन 1 से मोड ए स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 टाइम ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सब 0 है, 2 टाइम 0 प्लस 0 प्लस 0, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो बेटा इक्वेशन 1 यूज की है और यहां पर इक्वेशन 2, तो कितना बन गया ये 3, तो ये स्क्वायर बना है ना 3, तो मोड ए प्लस बी प्लस सी। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट 3, इवन पावर है, प्लस माइनस बनना चाहिए, बट एलएचएस में मोड है, मोड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसे सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लस रूट 3। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर एबीसी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है, मतलब कि तीनों एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, सच दैट डी डॉट ए, डी डॉट बी, डी डॉट सी, ये डॉट प्रोडक्ट 0 गिवन है। हमें प्रूव करना है डी इज ए नल वेक्टर। तो अब इस केस में डी को 0 वेक्टर प्रूव करना है, मैंने मान लिया लेट वेक्टर डी नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर डी 0 वेक्टर नहीं है, तो इसमें अब हमें क्या प्रूव करना होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ पहली कंडीशन है डी डॉट ए 0, इस पे काम करते हैं। इसका मतलब वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, इट इंप्लाइज डी एंड वेक्टर ए आर परपेंडिकुलर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में डी हो रहे हैं, ये इनके बीच का एंगल क्या है 90, या फिर ऐसा हो सकता है और वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए, जिस प्लेन में वेक्टर ए है उस प्लेन के वेक्टर डी परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन में वेक्टर है, तो वेक्टर ए के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहां से 2 बातें बनी, इसको मैंने इस इंफॉर्मेशन को, दोनों लाइन की इंफॉर्मेशन को इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैं बाद में यूज करूंगा।
आल्सो डी डॉट बी भी 0 है, तो सेम थ्योरी, डी परपेंडिकुलर टू बी, इट इंप्लाइज डी एंड वेक्टर बी आर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू, आर परपेंडिकुलर इन सेम प्लेन, या फिर क्या कहेंगे, डी इज, वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी। डी और बी एक ही प्लेन में है और आपस में परपेंडिकुलर है, या वेक्टर डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें कौन है, वेक्टर बी। इस थ्योरी को मैंने इक्वेशन 2 का। अब डी डॉट सी पे लिखे, आल्सो डी डॉट सी भी 0 है, तो इट इंप्लाइज वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, तो इससे क्या कमेंट होगा, इट इंप्लाइज डी, यहां पर लिख रहा हूं, वेक्टर डी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर इन सेम प्लेन, और वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर सी। या तो सेम प्लेन में परपेंडिकुलर होंगे, अगर अलग प्लेन में भी हैं तो वेक्टर डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें वेक्टर सी है। दैट इज थर्ड आइडिया। तो बेटा इन तीनों कहानी से हमें क्या समझ आया कि डी बी, अगर सेम प्लेन की बात है तो डी और बी परपेंडिकुलर सेम प्लेन में है, डीसी परपेंडिकुलर सेम प्लेन में है, डीसी डीबी डीएबी परपेंडिकुलर सेम प्लेन में है, तो एबीसीडी चारों एक ही प्लेन में हो गए, चारों एक प्लेन में है, तो एबीसी क्या हो गए, कोप्लेनर, जबकि गिवन क्या है एबीसी नॉन कोप्लेनर, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है कि डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ये है, डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें बी है, और डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें वेक्टर सी है। तो इसका मतलब डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है और वेक्टर सी भी है। मतलब मैं ऐसी बात कह रहा हूं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, डी सिर्फ आउटवर्ड वेक्टर है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर डी। तो इसका मतलब वेक्टर डी अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर हैं, डी ए के भी परपेंडिकुलर, सी के भी, बी के भी, और कोई वेक्टर होगा वहां भी क्या होगा, ये आउटवर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी क्या हो गए, कोप्लेनर। तो इस बात को अब यहां से लिख रहे हैं हम, ये सब समझाने के लिए था। इस थ्योरी से मैं कमेंट कर रहा हूं फर्दर। बेटा इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है यहां पर, इसमें मैंने बॉक्स बना दिया जो लास्ट लाइन में लिखने हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 वी कंक्लूड दैट vector D is perpendicular to plane containing vector A, vector B, vector C। मतलब वेक्टर डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में, जो प्लेन क्या कंटेन कर रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो बेटा एक प्लेन में तीनों वेक्टर है तो एबीसी क्या हो गए, कोप्लेनर। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। To given fact, ABC are नॉन कोप्लेनर। ये गिवन फैक्ट था ना कि एबीसी कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोप्लेनर है, तो ये इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इसका मतलब जो हमने माना था कि वेक्टर डी नॉन जीरो है, ये एजम्पशन रॉन्ग है। देयरफॉर our assumption is wrong। Hence वेक्टर डी किसके इक्वल होगा, वेक्टर जीरो के। यहां के बाद मैंने थ्योरेटिकल लिखना था वो यहां लिख दिया, आप कंटिन्यू रखना। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ कि डी ए के परपेंडिकुलर, बी के सी के, इसमें डी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में एबीसी है, तो इसका एबीसी क्या हुए, कोप्लेनर। गिवन क्या है, नॉन कोप्लेनर, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका डी जो नॉन जीरो माना था वो एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब डी क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो थ्योरेटिकली स्कूल लेवल पे ऐसे लिखोगे पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बी एंड सी,
वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी और सी के भी, तो बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 है और सी का डॉट प्रोडक्ट भी ए के साथ 0 है, तो बी डॉट ए 0 सी डॉट ए 0, ये गिवन है। इफ का मतलब होता है गिवन और देन का मतलब होता है प्रूव करना। देन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। जिस प्लेन में बी और सी वेक्टर हैं, उस प्लेन में कोई भी वेक्टर हो, सभी वेक्टर्स के एक प्लेन में कितने वेक्टर आ सकते हैं? इनफाइनाइट। इन सभी वेक्टर्स के वेक्टर ए क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन। बी और सी के तो है ही परपेंडिकुलर, लेकिन जिस प्लेन में बी और सी हैं, उस प्लेन के सभी वेक्टर्स के क्या है? ये परपेंडिकुलर। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो बेटा प्लेन में इनफाइनाइट वेक्टर है, तो मैंने लिख लिया लेट वेक्टर आर बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। कोई वेक्टर आर है, जिस प्लेन में वेक्टर बी और वेक्टर सी है उसमें वेक्टर आर भी है, तो वेक्टर आर इन सभी इनफाइनाइट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब वेक्टर आर बी और सी कोप्लेनर वेक्टर हुए। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने 8th एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर की इसी बात के लिए सोल्व की थी, कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। 3 वेक्टर कोप्लेनर का मतलब क्या होता था कि वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो मैं एक वेक्टर को बाकी 2 का कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं। तो वेक्टर आर x टाइम वेक्टर b प्लस y टाइम वेक्टर c फॉर सम स्केलर्स x, y नॉन जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये पहला ना, स्केलर से पहला वेक्टर मल्टीप्लाई, स्केलर से दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई और उनका एडिशन। अगर 3 वेक्टर आर भी तो इसी के प्लेन में माना है, तो आर बी और सी क्या हुए? कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए हमने लिखा हुआ है कि एक वेक्टर को बाकी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो वेक्टर आर हुआ एक्स बी प्लस वाई सी, यानी कि वेक्टर आर को ही लिख सकते हैं। आप बी को लिख सकते हो वेक्टर बी इक्वल टू एक्स आर प्लस वाई सी, या सी इक्वल टू एक्स आर प्लस वाई बी। एक वेक्टर बाकी 2 का कॉम्बिनेशन। तो अब मुझे प्रूव करना है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। बी और सी का जो जनरल वेक्टर है वो कौन है? वेक्टर आर। इस प्लेन के सभी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर आर पे वेक्टर ए क्या है? परपेंडिकुलर। ये मुझे प्रूव करना है। तो टू प्रूव वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए डेट मस्ट बी 0। ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर आर, और वेक्टर आर कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है, तो जिस प्लेन में बी और सी है उस प्लेन के सभी वेक्टर पे ही वेक्टर ए क्या है? परपेंडिकुलर। ये मतलब होना। देन का मतलब प्रूव करना, इफ का मतलब गिवन। तो अब यहां से एलएचएस आर डॉट ए, तो वेक्टर आर की जो वैल्यू है इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। तो अब आर की वैल्यू यूज करेंगे एक्स बी प्लस वाई सी डॉट ए ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 2। अब इसका डॉट लिखेंगे तो एक्स टाइम बी डॉट ए प्लस वाई टाइम सी डॉट ए। अब बी डॉट ए कितना है? 0, और सी डॉट ए भी 0 है। इक्वेशन 1 यूज कर लें, एक्स इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0। किसकी हेल्प से लिखा? इक्वेशन 1, तो ब्रैकेट में मेंशन करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो बेटा 0 प्लस 0 ये 0 बना। यही हमें प्रूव करना था। आर डॉट ए कितना होना है? 0। दैट इज आर एच एस। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट वेक्टर्स, 3 वेक्टर गिवन है एबीसी फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा 3 वेक्टर गिवन है, तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पहले ट्रायंगल प्रूव करोगे। ट्रायंगल की जो पॉसिबिलिटी थी, या तो साइक्लिक ऑर्डर में सम 0 बन जाए, या 2 वेक्टर का सम इक्वल टू क्या हो? रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड वेक्टर। तो वेक्टर एबीसी लिखा, ये गिवन है। आप यहां से देखो मिनिमम का सम मैक्सिमम बनेगा i प्लस 2i 3i, दिस प्लस दिस माइनस 2j, दिस प्लस के। तो क्लियरली वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज वेक्टर ए। b के सामने वेक्टर b मान लिया, c के सामने वेक्टर c, दैट इज वेक्टर b, ये वेक्टर c। तो यहां शुरू हुआ ना वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये फाइनल पहुंचे, दैट विल बी वेक्टर ए, इनिशियल से फाइनल। तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर ए, ये बना। देयरफॉर एबीसी वेक्टर्स है बेटा, पोजीशन वेक्टर दिए कि पॉइंट मान लो। देयरफॉर वेक्टर्स एबीसी फॉर्म ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल राइट एंगल बने, या तो 2 लेंथ का स्क्वायर थर्ड लेंथ का स्क्वायर बने, 2 लेंथ के स्क्वायर का सम, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाए तो राइट एंगल कमेंट करेंगे। लेकिन बेटा अब हम चैप्टर डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं डॉट से काम कर रहा हूं। किन्हीं भी 2 वेक्टर का डॉट 0 है, तो इसका मतलब उन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? 0।
ए डॉट बी चेक करें, बी डॉट सी डॉट ए, किसी भी एक डॉट में 0 बन गया तो वहां पर उन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बन गया 90। नाउ ए डॉट सी, मैं इस पे काम कर रहा हूं, ए डॉट सी चेक करते हैं तो ये कितना बनेगा, ए डॉट सी का मतलब होगा 3i माइनस 2j प्लस के डॉट 2i प्लस j माइनस 4k, इनकी वैल्यू रखती। अब i डॉट i1 होता है 6 माइनस 2 माइनस 4, ये 0 बन गया। ए डॉट सी ना बनता तो फिर मैं ए डॉट बी पे काम करता, वो भी ना बनता तो बी डॉट सी चेक करना पड़ेगा। तो ए डॉट सी वो मुझे डायरेक्ट नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पहले ए डॉट सी पे ही काम कर दिया। देयरफॉर वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर सी, इसका मतलब ए और सी इन वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या रहा होगा, यहां पर एंगल बी 90 डिग्री। तो अब यहां से देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल प्रूव करोगे, ट्रायंगल बनने के बाद ही आप किस पे काम करोगे, राइट एंगल पे। तो आज के लेक्चर में हमें इतना काम करना था, फर्दर जो डॉट प्रोडक्ट के लिए काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।